आयरन। देखो क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन देख के आपको पता लगना चाहिए कि ये कौन से रिएक्शन है ना। तो अपन ने 2 क्वेश्चन दिए थे, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की और अपन को अब पता भी लग जाएगा भाई कौन सी रिएक्शन थी, ठीक है ना। देखो ये दोनों चीज़ें देख कर आपको पता लगना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी है। तो देखो ये क्या है, एल्किन है, ये क्या है, एल्किन है और इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, एचएक्स के प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो अपन को पता लग जाना चाहिए कि एल्किन एल्काइन की जो रिएक्शन होती है ना एचएक्स के प्रेजेंस में, वो कौन सी रिएक्शन होती है, ईएआर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। ठीक है साहब, ये तो समझ में आ गया। अब बहुत सारे लोग इसमें क्या प्रोडक्ट जो है वो गलत दे रहे थे ना, इसमें अपन को ये बताना था और ये एक्स बताना था कौन सा बनेगा। और देखो मेजर और माइनर की बात नहीं करना, तो हमेशा अपन को मेजर प्रोडक्ट ही बताना होता है, ठीक है ना। तो इसमें मिस्टेक आप 1-2 स्टेप आगे सोच नहीं पा रहे थे या तो आप भूल रहे हैं ना, तो ध्यान सुनना इसमें मिस्टेक क्या होती है। देखो ये है एल्किन और इस एचएक्स के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ जो एक चीज़ आपको सोचनी थी, तो बहुत सारे लोगों ने इसका, जो मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर सेकंड कर दिया कि जाहिर सी बात है यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियर, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ H+ बनेगा और ये Cl- बनेगा और यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बॉन्ड ब्रेक होता है जो यहाँ अपन को क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन ऐसी जगह बनाना जहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है ना, याद रखना है। देखो मार्कोनिको रूल है, लेकिन अपन को हमेशा ना मोर स्टेबल एल्किन बनाकर अपन को अटैक कराना है, अपन को प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ जो है ये यहाँ बनेगा, इधर जाएगा नेगेटिव और यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। ये देखो कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इधर बनेगा तो क्या होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगी, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ बन गया। तो ये बहुत सारे लोगों ने बना दिया और जैसे कार्बोकेटाइन बनाया यहाँ H+ और Cl- ब्रेक होता है, तो ये क्या कर दिया, Cl- यहाँ अटैक कर गया। इसका मतलब जो राइट आंसर लगा देता वो यहाँ लगा देता कि यहाँ कार्बोकेटाइन बना, ये राइट आंसर है। लेकिन एक स्टेप वही आपको आगे सोचना था। देखो जब भी एल्किल की, जब ईआर रिएक्शन में एचएक्स की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होते हैं ईआर, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो ईआर रिएक्शन में भी हर जगह अपन को रीअरेंजमेंट नहीं कराना, लेकिन एचएक्स की प्रेजेंस में, अरे यहाँ ईआर में एचएक्स की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होता है, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आते रहता है ना। तो रीअरेंजमेंट सोचना है अपन को, ईआर रिएक्शन में एचएक्स की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होता है। देखो ईआर जो रिएक्शन होती है उसमें भी अपन को हर जगह रीअरेंजमेंट नहीं कराना होता है। देखो एक तो एचएक्स की प्रेजेंस में होता है और एक H+ या H2 जब आता है ना, उसकी दो जगह जो है यहाँ रीअरेंजमेंट होता है। तो एचएक्स की प्रेजेंस में भी रीअरेंजमेंट होता है, इसका मतलब अपन को रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट कैसे कराते हैं, इससे बनने वाला जो कार्बोकेटाइन का मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो देखो इसका जो रीअरेंजमेंट कराएंगे ना, तो इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। तो रीअरेंजमेंट कराएंगे तो देखो कार्बोकेटाइन अगर यहाँ का, देखो अब अल्फा हाइड्रोजन अभी गिरेंगे तो कितने होंगे, एक तो यहाँ और 3, 4 ही हो रहे हैं। लेकिन इसका जो यहाँ अपन रीअरेंजमेंट कराएंगे, यहाँ का हाइड्रोजन अपन इधर भेज देंगे और ये कार्बोकेटाइन इधर ले आएंगे। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन 3 वैसे बढ़ गए ना। तो देखो इसका जो रीअरेंजमेंट कराया अपन ने, रीअरेंजमेंट कराया और ये जो कार्बोकेटाइन है वो यहाँ आ गया कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। इसका मतलब, और ये हाइड्रोजन जो नेगेटिव चार्ज गया था ना, तो यहाँ तो H+ ने अटैक कर ही दिया था ये, ठीक है ना। अब रीअरेंजमेंट होकर कार्बोकेटाइन कहाँ बन गया, यहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़े हैं। तो देखो यहाँ अपन ने रीअरेंजमेंट कराया। अब जो अटैक कराएंगे अपन, सेल का अटैक कहाँ होगा, ये सेल का अटैक यहाँ होगा। इसके हिसाब से जो इसका राइट आंसर है वो क्या था, 3rd, ठीक है। तो याद रखना ईआर रिएक्शन में एचएक्स के प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होता है, एचएक्स के प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट कराने के बाद जो इसका जो प्रोडक्ट बना, उसका जो राइट आंसर था वो क्या था, 3rd था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी देखो यहाँ एल्किन है और Cl2 और H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो एल्किन की जब भी रिएक्शन, एल्किन एल्काइन की रिएक्शन जब भी Cl2 या उसकी प्रेजेंस में H2 की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन कराते हैं, वो भी कौन सी रिएक्शन, ईआर रिएक्शन है। इसका मतलब ये भी कौन सी रिएक्शन, ईआर है। बस हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा, ठीक है ना। देखो मैं 2 चीज़ें बताऊंगा अभी है ना, पोलर मीडियम, नॉन पोलर मीडियम है ना, दोनों को क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा है। देखो यहाँ H2 जो है, H2 क्या है, पोलर मीडियम है, क्या है, पोलर मीडियम है ना। इसका मतलब जो यहाँ टूटता है ना, ये ब्रेक होते हैं, ये क्या होता है, ब्रेक होते हैं। तो यहाँ Cl+ और Cl- बनता है, ठीक है। और यहाँ से बनता है OH-, यहाँ आता है ना। इसका मतलब जो है न्यूक्लियोफाइल देखो इसमें भी है और इसमें भी है। तो बस आपको यही देखना है कि इसमें जो जब भी Cl2 है ना, मतलब कोई भी हेलोजन आएगा, डायहेलोजन आएगा, अगर पोलर मीडियम होगा तो वहाँ जो अटैक करेगा वो कौन करेगा, OH- अटैक करेगा। तो इसका मतलब यहाँ न्यूक्लियोफाइल तो OH- है और यहाँ Cl+ है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बनेगा। और यहाँ वो बॉन्ड ब्रेक करना है, और बॉन्ड ब्रेक कहाँ करना है, वहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा जहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बने है ना। तो देखो इधर
इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। मतलब देखो ये कार्बोकेटाइन कहाँ बना, ये इसके इलेक्ट्रॉन दोनों इधर आ जाएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन यहाँ क्यों बन रहा है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, नंबर ऑफ अल्फा एटम यहाँ ज़्यादा रहेंगे ना, 3 2 5 है ना, तो इधर ज़्यादा आएंगे इधर कम आएंगे, तो कार्बोकेटाइन किधर बना, इधर बना। इसका मतलब यहाँ अटैक कौन करेगा, OH माइनस। कौन अटैक करेगा, OH माइनस। और यहाँ से कौन बन रहा है, Cl प्लस। कौन बन रहा है यहाँ से, Cl प्लस अटैक करेगा। यहाँ से तो Cl प्लस अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल के रूप में OH माइनस अटैक करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव की जगह तो कौन अटैक करेगा, नेगेटिव वाला, तो इसका मतलब OH यहाँ अटैक करेगा। जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, देखो OH तो यहाँ अटैक कर दिया और जो Cl अटैक करेगा ये पॉजिटिव वाला, यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पॉजिटिव वाला अटैक करेगा, तो इसका जो ये Cl यहाँ अटैक कर गया। ठीक है ना, ये इसका जो इसका राइट आंसर भी था। बस ये याद रखना है कि जब भी Cl2 के साथ H2 आ जाए तो इनमें जब इसमें तो Cl प्लस Cl माइनस बनता ही है आप डायलोजन में, तो यहाँ Cl प्लस अटैक करता है, Cl प्लस अटैक करता है। और जब न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ भी Cl माइनस बन रहा है और यहाँ OH माइनस बन रहेगा, लेकिन यहाँ जो इनकी दोनों की लड़ाई में जो अटैक करेगा ना, वो कौन करेगा, OH माइनस अटैक करेगा। तो यहाँ OH माइनस का अटैक होगा और यहाँ Cl प्लस का, मतलब नेगेटिव पे Cl प्लस जाएगा और पॉजिटिव पे OH माइनस, है ना। तो इसका जो राइट आंसर था वो था थर्ड, है ना। अब यहाँ एक और बात सुना, लेकिन है ना पूरा क्लियर। देखो अगर Cl2 के साथ CCl4 आ जाए, और CCl4 क्या है, नॉन पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर। मैं बताता हूँ, ध्यान सुनना है। देखो ये बोल रही है पोलर मीडियम में यहाँ OH माइनस अटैक करेगा और यह Cl2 के साथ CCl4 है, मतलब नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर में है Cl प्लस और Cl माइनस, ये अटैक करता है, मतलब देखो पॉजिटिव की जगह। अब यहाँ OH इसका कोई योगदान नहीं है, नॉन पोलर मीडियम में इसमें कोई भी अटैक नहीं करेगा। यही एक ही Cl प्लस अटैक करेगा और Cl माइनस अटैक करेगा। मतलब अगर ये होता, यहाँ अगर H2 की जगह CCl4 होता है तो यहाँ अटैक कौन करता, ये दोनों अटैक करते हैं। यहाँ एक जगह Cl माइनस बनकर अटैक करता है और एक Cl प्लस बनकर अटैक करता है। फिर यहाँ OH, मतलब यहाँ जब भी पोलर मीडियम आ जाए वहाँ OH माइनस बनकर अटैक करेगा, और जबकि नॉन पोलर मीडियम में दोनों ही Cl अटैक करेंगे, Cl प्लस और Cl माइनस। इसमें Cl प्लस Cl माइनस बनता है ना, ठीक है। पर यहाँ OH माइनस बनता है, तो इन दोनों की लड़ाई में OH माइनस देता है और OH माइनस अटैक करता है। जबकि अगर नॉन पोलर मीडियम आ जाए, CCl4 या CCH2 आ जाए, कोई भी नॉन पोलर मीडियम, तो वहाँ दोनों ही Cl अटैक करते हैं, Cl प्लस और Cl माइनस। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ER रिएक्शन में भी 2 जगह ही रीअरेंजमेंट होता है, एक तो HX की प्रेजेंस में, एक H प्लस या H2 आ जाता है, तब एसिडिक मीडियम वाला में H2 में वहाँ रीअरेंजमेंट होता है। इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इसमें रीअरेंजमेंट का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे और ये दोनों का आंसर है। ठीक है ना, देख लो ना क्या मिस्टेक हुई है, इंपॉर्टेंट है।